आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया हुआ है। 67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने इन भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। ये ज्यादातर जमीनें सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने जबरन किसानों की ही दबाई थी या सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया था, जिन्हें आज कब्जों से मुक्त करा करके कहीं डिफेंस कॉरिडोर में उसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं प्रदेश में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, और कहीं पर किसानों के हितों के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल भी उन्हीं भूमि पर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें 6 लाख से अधिक गोवंश के संरक्षण का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। अन्नदाता किसान के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, एमएसपी वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है देश के किसानों को, और प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार 2017 में लेकर के आई है। नहीं तो 2003 से लेकर के 2017 के बीच में आप देखेंगे 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख कुंटल तक ही प्रोक्यूरमेंट होता था। इस वर्ष धान के क्रय की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के बावजूद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस बार एमएसपी के आधार पर धान के किसानों से किया गया। चीनी मिलें हमारी संचालित चल रही हैं, चीनी मिली ही नहीं, खांडसारी के लाइसेंस भी फ्री कर दिए गए, ऑनलाइन उनको सभी लाइसेंस मिलेंगे। ये सब किसानों के हितों को ध्यान में रख करके सारी कार्रवाई सरकार ने की। कोरोना कालखंड के दौरान गेहूं की फसल तैयार थी, गेहूं की फसल के लिए केंद्र बनाने थे, उस समय भी प्रदेश सरकार ने जगह जगह क्रय केंद्र स्थापित किए, हमें अतिरिक्त व्यवस्था देनी पड़ी, और लेकिन किसी भी किसान को हम लोगों ने निराश नहीं होने दिया। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्यूरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। झांसी में पहली बार मुख्यमंत्री जी गए और झांसी में खड़े होकर के कह दिया कि झांसी से दिल्ली जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन उन्हें नक्शा ही नहीं पता था। क्योंकि अगर नक्शा पता होता कि झांसी के बाद तो पूरा मध्य प्रदेश है तो कैसे बनता। तो वही जो एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी कभी अलाइनमेंट देना चाहती थी कि झांसी से सिद्धार्थनगर बन जाए, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया और चित्रकूट से लेकर के इटावा में हमारे यहाँ जोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री जी से कह दो कि इटावा, तो पता नहीं क्या हो जाता है इटावा सुन करके उन्हें। हालांकि इटावा की बहुत सी विशेषताएं बताई हैं आपने, लेकिन एक विशेषता नहीं बताई, मट्ठे के आलू है सर। उसमें इटावा की रसोई का एक चैप्टर है, उसमें मट्ठा के आलू का है। और वहीं आप देखिए कहाँ जोड़ दिया, एक्सप्रेस वे इटावा में जोड़ दिया आकर के, और वहां कहा उन्होंने कि गोरखपुर और बनारस में मेट्रो बनेगी। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने पहले साल के अंदर मेट्रो गोरखपुर में बनाने का वादा किया, और अभी तक गोरखपुर की जनता को मेट्रो नहीं मिल पाई है।
तो हम तो श्रीधर जी से निवेदन करेंगे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएं, गोरखपुर में जल्दी मेट्रो बनवा दें। और फिर आजकल तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी कर रहे हैं। हालांकि लैपटॉप उससे कोई लेना देना नहीं है उनको बहुत बुरा लगता होगा, लैपटॉप सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं। और लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं नौजवानों को क्योंकि मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते हैं। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद उसको समझते कि इससे कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। और इस लॉकडाउन में कितनी मदद मिली है बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ा है, वर्चुअली क्लासेस चली हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चों ने अपने मोबाइल से अपने जैसे तैसे कुछ इंतज़ाम करके पढ़ाई की है। और बताइए उत्तर प्रदेश में कोई लैपटॉप नहीं बटा और ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे विधायकों को लैपटॉप देने से कोई जनता को लैपटॉप थोड़ी मिल गया नौजवानों को। अच्छा, विधायक खुद चलाएंगे और फिर विधायकों को तो अभी सीखना पड़ेगा, विधायकों को तो अभी बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी को सीखना है नहीं सीखना क्या पता, ज़्यादा सीख लिया उन्होंने। आपको खुद सोचना चाहिए, दिल्ली की सरकार ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात ही नहीं की। इतना बड़ा बजट पेश कर दिया दिल्ली सरकार ने, $5 ट्रिलियन की बात नहीं की। और फिर उत्तर प्रदेश ने तो कहा था कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे। तो कहाँ है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता? जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बन रहा है ये पुराना सरकार का है। जो रोड का नेटवर्क है, जो एक्सप्रेसवेज हैं, वो पुरानी सरकार के हैं, इनकी कोई देन नहीं है। जो बिजली विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और जो बेहतर किया वो समाजवादी सरकार के देन है। आप बताइए, इनसे पूछिए कि आपने जनरेशन में कितना बढ़ाया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कम से कम 660 सुपर क्रिटिकल तो कहें कि थर्मल प्लांट कितने लगाए उन्होंने। मैं जानना चाहता हूँ सदन में, कम से कम ये बताएं। जब बहुत सी बातें कह रही है सरकार तो कम से कम बताए कि 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लगाए हैं। और आखिरकार जो समाजवादी सरकार में काम तेजी से चल रहा था वो क्यों नहीं पूरा हो रहा, उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता को सजा देना चाहते हैं आप? महंगी बिजली देकर के सजा दे रहे हैं आप। बिजली आपके पास, बिजली बन रही उत्तर प्रदेश में और बन सकती है, फिर भी इतनी महंगी बिजली, और फिर कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। याद रखें, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इतनी बिजली महंगी होगी तो कोई भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।